सास की सिलाई कला। किसी भी घर में जब सास और बहू का रिश्ता अच्छे से चलता है तो उस घर का माहौल हमेशा खुश रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जो इस रिश्ते को एक नई दिशा देती हैं। यह कहानी ऐसी ही एक सास और बहू की है जिनकी जिंदगी में सिलाई की कला ने एक अनोखा मोड़ लिया। एक दिन का फैसला। रामू देवी, जो कि अपने इलाके की एक प्रसिद्ध सिलाई कारीगर थीं, अपने जीवन के कई साल सिलाई करते हुए बिता चुकी थीं। उनका दिल हमेशा इस कला के प्रति एक गहरी लगन से भरा था। उनका मानना था कि सिलाई एक ऐसी कला है जो न केवल हाथों की सटीकता और मेहनत को दर्शाती है, बल्कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाती है। रामू देवी की बहू गीता, जो कि एक आधुनिक सोच वाली महिला थी, उसका सिलाई से कभी कोई खास तालमेल नहीं बैठा था। गीता के लिए घर के काम में जितनी सुविधाएं होती, उतनी ही सिलाई की कला और घरेलू कामकाजी कार्यों से दूर भागना एक आदत बन चुकी थी। हालांकि रामू देवी को ये खलता था कि गीता को सिलाई सिखाई जाए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि गीता को सिलाई सिखाकर उन्हें भी इस कला का महत्व समझाना चाहिए। गीता, बेटा, आज से तुम्हें सिलाई सिखाऊंगी, रामू देवी ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा। गीता, जो पहले ही मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त थी, ने सिर झुकाकर जवाब दिया, लेकिन सासू माँ, मुझे सिलाई में कुछ खास रुचि नहीं है। रामू देवी हंसी के साथ बोली, तुम्हारी यह आलस्य वाली आदत तुम्हारी स्थिति को नहीं सुधार पाएगी। तुम्हें सिलाई के साथ साथ जिंदगी में कुछ सादगी और संयम भी सीखना होगा। देखो, यह सिर्फ कपड़े बनाने की कला नहीं है, यह आत्मनिर्भरता और सृजनशीलता की भी कला है। गीता थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने सोचा कि सासू माँ के साथ समय बिताना अच्छा होगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि आज से वह कोशिश करेगी। पहली कोशिश। अगले दिन गीता और रामू देवी ने सिलाई का अभ्यास शुरू किया। गीता के पास पुरानी सिलाई मशीन थी जो रामू देवी ने उसे दी थी, लेकिन गीता ने महसूस किया कि वह सिलाई करने में अजीब सी परेशानी महसूस कर रही थी। उसका हाथ ठीक से नहीं चल पा रहा था और उसे मशीन के सारे बटन और घुंघराले धागे उलझते हुए नजर आ रहे थे। क्या करूं सासू माँ? यह धागा बार बार उलझ जाता है, गीता ने परेशान होकर कहा। रामू देवी ने हंसी के साथ जवाब दिया, धैर्य रखो गीता। सिलाई भी जीवन की तरह होती है, धीरे धीरे ही सही रास्ते पर आ जाती है। गीता ने मशीन को फिर से चालू किया, लेकिन इस बार धागा उलझकर मशीन में फंसा गया। गीता ने घबराकर उसे हिलाया और अचानक मशीन एक तेज आवाज के साथ बंद हो गई। यह देख रामू देवी हंसते हुए बोली, क्या किया तुमने गीता? मशीन को भी डर लगा। गीता सिर झुकाकर बोली, मुझे तो सिलाई से ज्यादा मशीन से डर लग रहा है। रामू देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ गीता को समझाया, यह सब गलतियों का हिस्सा है बेटा। डर को छोड़ दो और ध्यान से सीखो। गीता का संघर्ष। समय गुजरता गया और गीता सिलाई में धीरे धीरे पारंगत होने लगी। हालांकि कभी कभी वह इतनी उलझन में पड़ जाती कि पूरा दिन एक ही कपड़े पर काम करती रहती। एक दिन उसने एक नया ड्रेस डिजाइन करने की सोची, लेकिन वह भी ठीक से नहीं बन पाई। गीता ने उस ड्रेस को रामू देवी को दिखाया। रामू देवी ने ड्रेस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा प्रयास है गीता, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। अगर तुम धैर्य से काम करो तो यह और बेहतर हो सकता है। गीता ने भी तय किया कि वह अब पूरी लगन से सिलाई सीखेगी। वह कुछ दिन और अपनी कोशिशों में लगी रही। उसने बहुत मेहनत की और अब एक दिन उसकी बनाई हुई चादर को देखकर रामू देवी भी चौंक गईं। वाह गीता, तुमने तो सचमुच अच्छा काम किया है, रामू देवी ने कहा
और गीता का उत्साह और बढ़ गया। मजेदार घटनाएं। एक दिन गीता ने सोचा कि वह अपने सास-ससुर के लिए एक खास जोड़ी बनाकर दिखाएगी। वह दिन भर सिलाई में लगी रही, लेकिन अचानक उसके कपड़े को कुछ चूहे कुतरने लगे। गीता ने यह देखा और तुरंत चिल्लाई, सासू माँ, चूहे मेरे काम पर हाथ डालने आ गए। रामू देवी हंसी के साथ आईं और बोलीं, अरे गीता, यह तो जीवन की तरह है, कभी चूहे तो कभी तंग हाथ। तुम घबराओ मत, सारा काम फिर से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता ने फिर से काम किया और उस दिन चूहे भी उसके काम को नहीं बिगाड़ पाए। आखिरकार वह जोड़ी तैयार हो गई और गीता ने उसे रामू देवी को दिखाई। यह तो बहुत खूबसूरत बना है गीता, तुमने अब सचमुच सिलाई में माहिर हो गई हो, रामू देवी ने गर्व से कहा। एक नई शुरुआत। समय के साथ गीता ने अपनी सिलाई कला में महारत हासिल कर ली। वह अब न केवल घरेलू कपड़े बनाती थी, बल्कि दूसरों के लिए भी सिलाई करती थी। रामू देवी का सपना सच हो गया और वह गर्व से कहती, गीता, तुमने सचमुच मुझे गर्व महसूस कराया। अब तुम मेरी तरह एक कारीगर बन गई हो। गीता ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, अब मुझे सिलाई में रुचि है और यह सब आपके कारण है। आप मुझे न केवल सिलाई सिखाई, बल्कि धैर्य और संयम भी सिखाया। इस प्रकार सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सिलाई के माध्यम से न केवल एक कला का आदान प्रदान हुआ, बल्कि एक नया संबंध भी बन गया। गीता अब सिर्फ सिलाई नहीं करती थी, बल्कि अपने परिवार के साथ एक सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जीने का तरीका भी सीख चुकी थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।